क्या चीतामई बन गई है पूरी गोदी मीडिया। थोड़े दिन के अंदर तो अमीश देवगन, अंजना उकशा ये भी शेर की खाल पहन के आपको स्टूडियो में नजर आएंगे। इनको चीते का इतना रंग रंग जाएगा, देखो हम चीता ले, हम भी चीते जीते हो गए। अरे यार चीता देश का मुद्दा है क्या? आप ये बात बताओ, हमारे देश में महिला सुरक्षा मुद्दा था पर उसके लिए काम नहीं होता, बलात्कारियों को रिहा कर देता 15 अगस्त के दिन। मोदी का एक मंत्री रात को सोता है ना तो वो ये नहीं सोचता कि हमें विकास की कौन सी नीति लानी है, वो सोचता है दंगा कहाँ होगा। और इनको सपना आता है होम मिनिस्टर के पास जो यहाँ हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा है, यहाँ मुसलमानों को गिरो या हिंदुओं को गिरो। अभी गुजरात में इलेक्शन है, चादर चढ़ाओ या मुस्लिम टोपी पहनो, भाईचारा बढ़ाओ। इनको ये पता है कि हमें वोट बैंक कैसे खींचना है, इनको ये नहीं पता कि हमें विकास कैसे करना है। आज हमारे देश का दिवालिया किसने निकाला? मोदी ने। हिंदू मुस्लिम की नफरत किसने फैलाई? मोदी ने। देश में झूठों का पवान किसने खड़ा किया? मोदी ने। आज भाई को बहन के अगेंस्ट खड़ा कर दिया, हिंदू को मुस्लिम के अगेंस्ट खड़ा कर दिया, युवाओं के बुजुर्गों के अगेंस्ट खड़ा कर दिया, किसने? मोदी ने। तुम्हारी वो कामयाबी नहीं है क्या? मैंने बोला है कि शेर चीता ले आया। अरे मेरी जान, वो शेर किसोन शेर, वो एक ऐसा शेर जिसको गीदड़ को इन्होंने इतने समय से 56 इंच बना रखा है। मेरी बात को समझिए, एक इंची टेप लेके नाप लो, आपको पता लग जाएगा कौन से 56 इंच कौन से 36 इंच। अगर मोदी सरकार 56 इंच की बात करती है ना तो आप एक फीता लो और नापो, आपको वो 28 इंच से ऊपर नजर आ रहे। छाती तो कहना, वो नापने वाले ने फीता करते करते पेड़ तक ना ले गया हो। अरे ये पहले ऐसे आदमी देखिए, प्रधानमंत्री और केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री जो 50 साल और 70 साल की उम्र में सेहत बना रहे हैं काजू की रोटी खा खा करके। अरे हमारे देश के अंदर 40 साल के बाद हमारे पिताजी कहते थे खून नहीं बनता, आदमी सूखने को हो जाता है, जो खाना 40 साल तक खा लो। अरे हमारा तो गणित ही फेल कर दिया इन्होंने। 50 साल में केजरीवाल के गाल गोलगप्पे की तरह हो गए और मोदी का पेट बढ़ करके भैया पता नहीं कहां से कहां पहुंच गया। आप ये सोचो, मोदी जी ने बोला कि अभी तक जो है नेता कबूतर उड़ाते रहे थे, हम तो मोदी जी कहां से चीते ले आए? वो तो पहले कांग्रेस की डील थी। आप एक बात को समझो, वो डील को अगर आज तुम फाइनलाइज कर रहे हो, आज तक हो ही क्या रहा है देश में, यही तो देश के लोगों को पता नहीं है। 2014 के बाद मीडिया खरीद करके उसको घुमाए जा रहे हैं, अपना प्रचार किए जा रहे हैं। आज सोचने की बात तो ये है कि आज चीतामई बन गई है पूरी गोदी मीडिया। थोड़े दिन के अंदर तो अमीश देवगन, अंजना उकशा ये भी शेर की खाल पहन के आपको स्टूडियो में नजर आएंगे। इनको चीते का इतना रंग रंग जाएगा, देखो हम चीता ले, हम भी चीते जीते हो गए। अरे यार चीता देश का मुद्दा है क्या? आप ये बात बताओ, देश के राष्ट्रीय पक्षी मोर की औकात क्या बना रखी है तुमने? ये देखो जंगलों में जाकर के उनको खाने को नहीं है। आप समझो इस बात को। आज हमारे देश के जो मुद्दे हैं वो दबाए जा रहे हैं, इस चीज को समझने की जरूरत है। हमारे देश के मुद्दे थे भाईचारे के, जो राहुल गांधी जी उठा रहे हैं। हमारे देश के मुद्दे थे हिंदू मुस्लिम की एकता, उसको खत्म करने का काम किया जा रहा है। हमारे देश में रोजगार मुद्दा था, हमारे देश में महिला सुरक्षा मुद्दा था, पर उसके लिए काम नहीं होता, बलात्कारियों को रिहा कर देता 15 अगस्त के दिन। यह बात बताओ, कौन सा मुद्दा ऐसा है जो आज मीडिया उठाता है? मीडिया मोदी को हीरो बनाने में लगा है बस। आम आदमी को क्या फायदा चीता इस देश में? हमारे को कोई फायदा नहीं मिला भाई साहब। हमारे तो आंसू, आम आदमी को ये फर्क हुआ जो इतने समय से रोया नहीं था, उसको आंसू रोने का मौका मिल गया। जो चीते उनको पकड़ पकड़ के मार रहे हैं, अरे विदेशी अपने आप उनको खाने को देते, कोई सा भी मांस देते, कैसे भी करते, पर आज हमारे देश के अंदर हिरणों की हत्या हो रही है। मैं तो आज बिश्नोई समाज से कहता हूं, आज आपको पता होगा इनके मंत्रियों में भी एक बिश्नोई है, हमें उनका पूरा नाम नहीं पता, कल हमने पोस्ट में देखा था। तो आज वो नहीं इस्तीफा देते, आज इनके छुड़े नहीं, छाप नहीं लौटते छाती पे। लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से गाय मर रही है ना, ये गाय भी विदेश चलाई जाएंगी कुछ दिनों के बाद। तो वो तो हकीकत ही है भैया। कृष्ण के देश के अंदर दूध पे जिस दिन छाछ पे टैक्स लग गया था, उसी दिन हमें पता लग गया था कि गायों की कोई औकात नहीं रहेगी। जिन गायों को थन से हमने ऐसे दे करके दूध पिए, जिनसे बड़े हुए हैं हम लोग, आज उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया। अरे उनको इतनी बुखार लग रही है, उनको बीमारियां हो रही हैं, उनके लिए तुम्हारे पास कोई प्रावधान नहीं है। इनके पास क्या प्रावधान है? यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। करोड़ों रुपये खर्च कर दिए चीता को लाने में, और उसके बाद वहाँ पर शेरों के बीच में तुमने जानवरों को छोड़ दिया मारने के लिए। देश के राज्य मुझसे उसी दिन दफन कर दिए तुमने। आज ये चीज सोचो आप, गाय दूध भी देती है, वोट भी देती है, लेकिन चीता क्या देता है जो इस पे इतना हवाला दिया जा रहा है मीडिया में? कुछ नहीं। देखिए मेरी बात सुनिए, चीता इन्हें कुछ नहीं देता, चीता इनके मुद्दे दबाने का मुद्दा देता है। आज देश के जो राष्ट्रीय मुद्दे इतने उजागर हो रखे, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, महिला सुरक्षा का मुद्दा, उनको दफन करने के लिए इन्हें हर 6 महीने बाद कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो इस बार चीते पे वार करके उन सारे मुद्दों को दफन कर दिया और कुछ नहीं मिला। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि रोजगार तो लाए नहीं है, चीता ले आए। तो वो तो हकीकत ही है भाई साहब। रोजगार तो मैं कह रहा हूँ कंपनियां विदेशी बंद होकर जा रही हैं। आप ये बात बताओ, हमारे देश के अंदर युवाओं के लिए कोई पॉलिसी है? नहीं है। महिला सुरक्षा के लिए कोई पॉलिसी है? नहीं है। शिक्षकों के लिए कोई पॉलिसी है? नहीं है। इनके पास कौन सी पॉलिसी है? इनके पास कोई नीतियाँ ही नहीं है। इनके पास सिर्फ नीतियाँ ये होती हैं, आज दिन रात सोए जुगते जाते इनके दिमाग में दंगे जलते दंगे। मेरी बात को समझो, मोदी का एक मंत्री रात को सोता है ना तो वो ये नहीं सोचता कि हमें विकास की कौन सी नीति लानी है, वो सोचता है दंगा कहाँ होगा। और इनको सपना आता है होम मिनिस्टर के पास जो यहाँ हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा है, यहाँ मुसलमानों को गिरो या हिंदुओं को गिरो। अभी गुजरात में इलेक्शन है, चादर चढ़ाओ या मुस्लिम टोपी पहनो, भाईचारा बढ़ाओ। इनको ये पता है कि हमें वोट बैंक कैसे खींचना है, इनको ये नहीं पता कि हमें विकास कैसे करना है। अमृतकाल चल रहा है सर। ये अमृतकाल नहीं, विनाशकाल चल रहा है।
आज ये कलयुग के अंदर विनाशकाल चल रहा है और इनकी विपरीत बुद्धि जो है, विनाशकाल है विपरीत बुद्धि जो कहावत होती थी, वो मोदी सरकार का उल्टा काउंटडाउन चल रहा है। आप इस चीज़ को समझो। जैसे थे 2024 नज़दीक आएगा, ये बुखला जाएंगे, ये बहन बेटियों को बर्बाद करने लग गए, राहुल गांधी जी पे तन कसने लग गए। उस 12 जोड़ो यात्रा ने पानी निकाल दिया। अभी तो 12 दिन हुई है। आप मेरी बात सुनो, अभी तो 12 दिन हुए हैं, 150 दिनों के अंदर तो इनको खून के आंसू रुला देगी कांग्रेस। याद रखना आप ये बात, राहुल गांधी खून के आंसू रुला देगा इनको, संघियों को। गोवा में हाँ जी, सीएम चेहरा अरे हमें क्या फर्क पड़ता है। अरे जो संघी नेचर के आदमी है वो तो राहुल जी ने पहले ही बोला था निकल जाए, हमें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस को सिर्फ बब्बर शेर चाहिए, मेरी बात समझिए। आज कांग्रेस को भैया हम तो बिल्कुल शेर की बात करते हैं, पर मोदी वाले, हमें मोदी वाले शेर नहीं चाहिए। जो सियासी जो सियार हैं, रंगे हुए सियारों को शेर बनाया जा रहा है मीडिया के अंदर, हमें एक्चुअल शेर चाहिए हिंदुस्तान में, मेरी बात को समझिए। और वो एक्चुअल शेर कांग्रेस ही पैदा कर सकती है, संघी पैदा नहीं कर सकते। तो हमें क्या फर्क पड़ता है। अरे ये बात समझिए, छाटना पड़ता है। आप बाल कटाते हो, कटाते हो, क्यों कटाते हो, क्यों कटाते हो? क्योंकि अनइवन हो जाते हैं, उनको इवन करने के लिए कटाते हो। तो इसी प्रकार कांग्रेस में जो जुड़ के साथ चल सकते हैं उनको लेकर के कांग्रेस साथ चल रही है। जो भगोड़े हैं, जो भगोड़ों की संगति है, जिनको डर है ईडी के छापों का, उनको कांग्रेस बाहर का रास्ता दिखा रही है। उन विधायकों को भी पता था आज नहीं तो कल हमारी टिकट भी कटेगी, क्योंकि हमने संघियों का बहुत साथ दिया है। तो इसलिए पहले उन्होंने अपनी लंगोट समेट के मोदी सरकार का दामन थाम लिया। ऐसे लोगों के जाने से हमें फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस में रोज आए दिन हजारों की तादाद में लोग जुड़ रहे हैं। आज ऐसे लोग जाएंगे तभी नए लोगों को मौका मिलेगा। आप इस बात को भी समझो। मोदी का 10 लाख का सूट की बात नहीं करते हैं लोग बाग, और टी शर्ट की बात बहुत ज्यादा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल भैया, उसका बाप प्रधानमंत्री रहा, मोदी का बाप क्या रहा है? आप ये बात बताओ। उसके दादे परदादे खानदानी लोग हैं, मोदी का बाप क्या रहा है? आप ये बात बताओ। एक चाय वाला 10 लाख का सूट पहनेगा तो छाती पे सांप लौटेंगे। एक प्रधानमंत्री का छोरा है, 15 साल से खुद MP बन के बैठा हुआ है। आप ये बात बताओ, खानदानी आदमी है। विरासत में नेहरू ने 100 करोड़ रुपया उस जमाने में जिस जमाने में 1 आना 2 आना चलता था, उस जमाने में भारत सरकार को 100 करोड़ रुपया राहुल जी उसके दिए, नेहरू जी ने दिया। वो खानदानी आदमी है भैया, राजा आदमी है। वो 40 की पहने या 40 लाख की पहने, इनको उससे क्या फर्क पड़ता है? आप देश के मुद्दों की बात करो, आप देश के मुद्दों को दफन कर रहे हो। वो 10 लाख का सूट पहनता है मोदी, विदेशी पहन रखता है, गाड़ियों में घूमता है, आए दिन अपने चश्मे बदलता है, आए दिन अपनी, आप समझो हर चीज बदलता है। पर सिर्फ सरकार बदलने की बारी है, वो राहुल जी बदल के दिखाएंगे। घबराहट है इससे, बिल्कुल घबराहट है भाई साहब, इनकी सुलगी पड़ी है। आप समझो इस बात को, आप इनकी सुलगी पड़ी है। आपने सुना वो कौन है इनका, वो बंदा जो भाषण देता है बहुत, क्या नाम है उसका भाई, संबित पात्रा। वो तो आरसीबी का कच्चा लेके आ गया मीडिया के अंदर कि देखो हमारे कच्चे की 125 रुपए का कच्चा इनका। आज तक ये अपने कच्चे की आज बढ़ा नहीं पाए। इनके तो सांप लौटेंगे। 40,000 की टी-शर्ट अगला क्यों पहन रहे हैं? आप ये बात बताओ। अरे किसी भी पैंट में आ गए, औकात कच्चे की रहेगी आदमी की। एक कच्चे पहन के जो आरएसएस से बड़े हुए हैं, मोदी की आज तक की फोटो में घुटने से ऊपर तक की निक्कर पहनते हैं। आप ये बात बताओ, अंग प्रदर्शन करते हैं आरएसएस में बैठ करके निकरे पहन के। अबे धोती पहना, धोती हमारा प्रधान है या अंग्रेजों की फौज की निकरे लेकर के आगे? इन्होंने यही देखा, क्योंकि उस जमाने में क्या चलता था, अंग्रेजी सिपाही जो होते थे उनकी निकरे चला करती थी और सर पे टोपियां चला करती थी। इन्होंने वहीं से गुलामी की दास्तां शुरू कर दी आरएसएस वालों ने। सावरकर बुलबुल पे बैठ, वो मोदी जी के इतिहास में आई होगी बुलबुल, हमें तो समझ में नहीं आई। ये तो पता नहीं रामायण का गरुड़ भी निकाल के दिखा देंगे जिसमें सीता जी को रावण लेके गया था। आप उस चीज को समझो, ये उड़ान लेकर के आ जाएंगे। आप मेरी बात को एक चीज समझ जाओ, आज हिंदुस्तान मजबूत होगा सिर्फ मोदी के इस्तीफे से, और ऐसी कोई चीज नहीं जो हिंदुस्तान को मजबूत कर सके। ये शेर, चीते, गीदड़, मेरी बात समझो, गीदड़ शेर लाएं, गीदड़ चीते लाएं। चीते की अपनी औकात है, हम चीते को सलूट करते हैं, मेरी बात समझो। वो भैया हमारे देश में है, वन्य प्राणी है, हम उसका सम्मान करते हैं। पर हमें अफसोस है कि ये शेर गलत भाषा दिखती है, चीता गलत भाषा दिखती है। कौन सी भाषा गलत दिखती है आपको? राहुल गांधी जी की भांजी की तो उनके संबंध जोड़ देते, ये IT वाले, जब आपको गलत नहीं दिखता तब आपकी मीडिया कहाँ जाती है, आपकी आंखें कहाँ जाती हैं? एक इतने पवित्र रिश्ते को दाग करने वाले लोगों के बारे में आपकी मीडिया नहीं बोलती, तब आपको गलत नहीं दिखता। आप बात कर रहे हो गलत और सही की, हमें पाठ पढ़ा रहे हो। आज तक ट्विटर भी विदेशियों के अंडर में है ना, ट्विटर भी विदेशियों के अंडर, पर उसको पता है कि अगर मेरे को हिंदुस्तान में काम करना है तो यहाँ की सरकार की नीतियों को मानना पड़ेगा। हमारे 2 बार, मेरे कल के ट्वीट पे योगी जी के मंदिर का ट्वीट डाला था हमने तो खाली कि भैया हिंदुस्तान में आज अगर कोई खतरे में है तो हिंदू खतरे में है। सही मायने में हिंदू खतरे में हम मानते हैं, पर किससे खतरे में? ऐसे नेताओं से खतरे में है जो राम मंदिर से पहले अपना मंदिर बना लेते हैं। एक जिसके ऊपर 74 आदमी के ऊपर क्रिमिनल केस चल रहे हैं, उसको तुमने भगवान बना दिया। आप ये बात बताओ। आज बनाया था, उन्होंने आह्वान किया था कि जो राम मंदिर का निर्माण करवाएगा। मेरी एक छोटी सी बात, कोर्ट ने कराया है, फिर तो जज की न्यायालय का मूर्ति बना के उसकी पूजा करते हैं आप। योगी ने थोड़ी ना बनाया है, कोर्ट का फैसला आया है तब राम मंदिर बना है, तो वहाँ पे एक न्यायालय बना देते, इससे बढ़िया न्यायालय की मूर्ति वहाँ पे रखते। आप वहाँ पे उनकी मूर्ति करते, न्यायालय का आप उपासना करते, पूजा करते। मोदी ने करा है, योगी ने करा है, हिंदुस्तान में जो भी कुछ हो वो इन्होंने करा है। देश बर्बाद करा किसने? ये बोलो मोदी ने। आज RBI पे कर्जा किसने चढ़ाया? मोदी ने। आज वर्ल्ड बैंक में हमें बर्बाद किसने करा? मोदी ने। आज हमारे देश का दिवालिया किसने निकाला? मोदी ने। हिंदू मुस्लिम
की नफरत किसने फैलाई? मोदी ने। देश में झूठों का पवान किसने खड़ा किया? मोदी ने। आज भाई को बहन के अगेंस्ट खड़ा कर दिया, हिंदू को मुस्लिम के अगेंस्ट खड़ा कर दिया, युवाओं के बुजुर्गों के अगेंस्ट खड़ा कर दिया, किसने? मोदी ने। ये उठाओ ना मुद्दे अगर उठाने लेकिन हैं तो। सर देश में अमीर आ गया दूसरे नंबर पर, अडानी। बिल्कुल आ जाएगा भैया, जिसको सरकार गोद ले लेगी वो तो आ ही जाएगा। कल आपका मोदी गोद में बैठा ले, आप ये चैनल थोड़ा ना खोलोगे, आप टीवी के अंदर चैनल खोल के बैठ जाओगे। जिस आदमी को 2014 से पहले कुत्ता नहीं जानता रहा, उसको विदेशों में भी कुत्ते जानने लग गए। आप मेरी बात को समझो। सर तो मेरी बात सुनिए, आज 2014 के बाद इन्होंने अपना एक वचन तो दिया था मोदी सरकार ने, उसको अमल किया। 10,000 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट पे लगाया गया था मोदी को मोदी बनाने में। वो 10,000 करोड़ रुपए भूखी नंगी भाजपा के पास नहीं था, क्योंकि सत्ता में नहीं थी, विपक्ष में बैठी थी। वो 10,000 करोड़ कहाँ से आता? वो एक बैठ के प्लान किया गया, अन्ना को हाईलाइट किया गया, अन्ना की रसोई बनाएगी, उनको संघियों ने चलाया, उसके बाद मीडिया को खरीदा गया, पूरा प्लान बना के कांग्रेस के खिलाफ षड्यंत्र किया गया। आप उस चीज़ को समझो कि 2014 के बाद 10,000 करोड़ रुपए जिस आदमी के ऊपर प्रचार पे लगाया जाएगा, मैं कहता हूँ 4 दिन लोग कहते हैं केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रहा है, 4 दिन आप नेशनल मीडिया को बोलो गिन्नी सानी को कवर कर ले। केजरीवाल कहाँ जाएगा आपको नज़र भी नहीं आएगा। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि चीता लाना या ना लाना ये देश का मुद्दा नहीं था, देश का मुद्दे थे गाय का। आज लिम्पी बीमारी में हज़ारों गायें मर रही हैं, उसके लिए मोदी सरकार ने क्या किया? हिंदू संगठनों ने क्या किया? गौ रक्षकों ने क्या किया? जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, गाय के नाम पे वोट मांगते थे, आज उन तानाशाहियों को क्या मोदी सरकार को मरती हुई गाय नहीं दिख रही? क्या उन गौ रक्षकों को नहीं दिख रही? एक किसान अगर वो मुस्लिम भी है, मेरी बात को अब याद रखिएगा, अगर एक किसान एक मुस्लिम भी है, वो अपने लिए गाय खरीद के लाता है, तो ये हिंदू संरक्षक वाले उस किसान को मार देते ये सोच के कि वो गाय को काटेगा, तब कि वो बोलता रहे नहीं भाई साहब मैं तो गाय को पालने के लिए मैं किसान हूँ, पर ये उसकी नहीं सुनते। पर आज हज़ारों की तादाद में गाय मर रही हैं, उनके लिए इन्होंने क्या करा? उनकी बीमारियों के लिए वैक्सीनेशन बनाई अब तक, उनके लिए सेंटर बनाए अब तक, उनकी एक इम्यूनिटी सिस्टम बढ़े उसके लिए इन्होंने कोई डोज बनाई अब तक? नहीं बनाई, क्योंकि गाय मुद्दा नहीं है ना, गाय सिर्फ चुनावी मुद्दा रह गया इनके लिए। और आप बातें शेर ले, अरे रोजगार लेकर आओ। तुम्हारे यहाँ से हर दूसरे दिन कंपनियां अपना बोरा पैक करके विदेशों में भाग रही हैं, आज MNC जितनी वापस जा रही हैं, उनके लिए कौन रोकेगा उनको? आज जो विदेशी कंपनियां कांग्रेस ने 70 साल में हिंदुस्तान में बसाई थी, पूरा नोएडा पूरा गुड़गांव में सुअर नाचते थे, उसको इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में तब्दील करा किसने? कांग्रेस की सरकार ने, मनमोहन सिंह की सरकार ने। और आज इन्होंने उन कंपनियों को भागने पर मजबूर कर दिया। आज तुम उनको रोक नहीं पा रहे। आप मुझे बताओ, उसके बाद मैं कहता हूँ बिश्नोई समाज कहाँ गया जो सलमान खान को घेर रहा था कि हिरणों के भैया मारा जाएगा? इतनी तादाद में हिरन वहाँ पे छोड़ दिए गए मारने के लिए, तस्वीरें देख के आंसू निकल रहे हैं हमारे। अब ये बात बताओ, तुम्हारी अगर उन शेरों को खिलाने की औकात नहीं है तो तुम हमारे इस देश के बाकी हिरणों को मारने के लिए छोड़ दोगे? वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है कि जंगल में हिरण भी है, शेर भी है, भालू भी है, उसके बाद कौन किसको मार रहा है वो एक नेचुरल साइकिल है। पर तुम जान करके शेर के बिल के अंदर बंदे छोड़ रहे हो मारने के लिए, ये सरासर मोदी सरकार को पाप लगेगा। मेरी बात सुनिए, रोजगार कहाँ है मोदी सरकार से? ये पूछो, रोजगार लेकर आते, महंगाई के मुद्दों को सॉल्व करने की नीतियां लेकर के आते, इनके पास कुछ है ही नहीं। और देश के अंदर हमें तो अभी देख कर कनॉट प्लेस में बड़ा बुरा लगा, वहां पे शेरों की तस्वीरें बना दी, देखो हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया। और उस तस्वीरों के साथ तस्वीरें दिखाओ गाय की मरी हुई की।